आज का हमारा टॉपिक है इनम। इनम पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके देखेंगे कि इनम में कैसे टाइप सेफ्टी होता है और इनम में स्विच का कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इनम होता क्या है, तब टाइप सेफ्टी और स्विच को देखते हैं। इनम में हमने क्या कहा कि इनम कांस्टेंट वैल्यूज़ को कंटेन करता है और जैसे हमने क्या कहा था कि हमारा इनम डायरेक्शन को कंटेन करेगा, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चार ही डायरेक्शन होते हैं। तो चार वैल्यूज़ को हम इनम में डायरेक्शन का नाम देंगे और कांस्टेंट वैल्यूज़ कंटेन करेगा। अगर सीज़न में हम इनम सीज़न नाम का क्रिएट करते हैं तो इसमें विंटर, समर, स्प्रिंग, फॉल, ये चार सीज़न हमारे क्रिएट हो सकते हैं, जिसमें कि हम ये कहते हैं कि केवल क्लास वैल्यू केवल कांस्टेंट वैल्यूज़ को डिक्लेयर किया जाता है। यूज़र उसमें अपना ओन परसेप्शन नहीं क्रिएट कर सकता है या प्रोग्रामर उसमें नहीं अपना कुछ ऐड कर सकता है। जो नेचुरल चीज़ें या जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं केवल वही हम लेके चलते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद से इनम के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े थे वो क्या था कि इनम इम्प्रूव करता है टाइप सेफ्टी। टाइप सेफ्टी से कहने का क्या मतलब है कि इनम में जैसे अगर कोई हम मेथड लेते हैं तो मेथड में हम कोई भी इंटीजर वैल्यू या कोई भी स्ट्रिंग पास करा सकते हैं अपने यूज़र अकॉर्डिंग। लेकिन जब हम इनम में कोई इनम क्रिएट करते हैं तो केवल कांस्टेंट वैल्यूज़ को ही डिक्लेयर करते हैं, उसके अलावा कोई और अपना परसेप्शन ऐड नहीं करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, ये टाइप सेफ्टी इम्प्रूव करता है। दूसरा क्या कहता है कि इनम को हम स्विच में भी इनम का इस्तेमाल किया जा सकता है। इनम में स्विच का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कहते हैं कि जो जैसे हमारा डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो हम स्विच में जो एक्सप्रेशन है वो पास कराएं और केसेस में ऑप्शन पर पास करा दें। जैसे हमने कहा केस नॉर्थ, केस साउथ, केस ईस्ट, केस वेस्ट, और जिस मैच से वो वेरिएबल मैच कर जाए वही वाला केस एग्जीक्यूट होकर हमारा आउटपुट डिस्प्ले कर दें। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले टाइप सेफ्टी को देखते हैं। टाइप सेफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो हमने क्या कहा कि हमने एक इनम डायरेक्शन नाम का क्रिएट किया है जिसमें कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अच्छा, कैसे क्रिएट करते हैं इनम हम पहले नाम देते हैं इनम का, फिर करली ब्रैकेट, फिर उसकी कांस्टेंट वैल्यूज़, फिर सेमीकोलन, और फिर जो करली ब्रैकेट स्टार्ट किया था उस करली ब्रैकेट का क्लोजिंग। फिर हमने क्लास एग्जांपल क्रिएट किया। दो मेथड क्रिएट किए। पब्लिक वॉइड शो वन स्ट्रिंग एस सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन एस। अब जब इस मेथड में पैरामीटर पास करेंगे तो हमारा ये एग्जीक्यूट करेगा मेथड। तो दूसरा मेथड बनाया पब्लिक वॉइड शो टू डायरेक्शन टू। हमने इनम को पैरामीटर की तरह पास किया है डायरेक्शन डी और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन डी से हमने डिस्प्ले करा दिया। तो डी में क्या है, वैल्यूज़ है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक, फिर हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड में क्रिएट किया एग्जाम्पल ओबीजे इक्वल टू न्यू एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हमारी क्लास है जिसमें दो मेथड है, शो वन और शो टू। एग्जाम्पल ओबीजे इक्वल टू न्यू एग्जाम्पल। फिर हमने ओबीजे शो वन में क्या लिखा, वेलकम टू हेलो। तो हम ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम में हम कोई भी स्ट्रिंग पास करा सकते हैं यूज़र अपने अकॉर्डिंग। अच्छा, फिर जब हमने शो टू मेथड को, शो वन कौन सा मेथड था, पहला मेथड था जिसमें स्ट्रिंग पैरामीटर पास किया था। दूसरा मेथड क्या है, ओबीजे डॉट शो टू डायरेक्शन डॉट साउथ। डायरेक्शन दूसरा मेथड क्या था, पब्लिक वॉइड शो डायरेक्शन डी सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन डी। तो क्या कहता है, इनम में पैरामीटर ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम में हम पैरामीटर कैसे पास करेंगे, इनम नेम डॉट कांस्टेंट वैल्यू। तो हमने डायरेक्शन डॉट साउथ पास किया तो क्या आउटपुट क्या डिस्प्ले कर देगा, साउथ डिस्प्ले कर देगा, जो कि डी में स्टोर है। तो चलिए आइए इस प्रोग्राम को हम रन करा के देखते हैं। हमने क्या कहा, सी डी डेस्कटॉप जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा एग्जाम्पल। क्या हुआ हमारा, एस में वेलकम जो स्ट्रिंग था मेथड और शो वन में वेलकम टू हेलो डिस्प्ले किया, और डायरेक्शन डी में जो शो टू मेथड था उसमें साउथ डिस्प्ले किया। ठीक, तो इस तरीके से इनम की वैल्यूज़ को टाइप सेफ्टी के लिए यूज़ किया जा सकता है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं।
इनम में हम स्विच कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो हमने क्या कहा वही एग्जांपल लेते हैं। इनम डायरेक्शन में हम कैसे इनम क्रिएट करते हैं, डायरेक्शन नाम है इनम का, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कांस्टेंट वैल्यू, सेमीकोलन के बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसका एग्जांपल 1 पब्लिक स्टैटिक वॉइड में हमने क्या कहा कि डायरेक्शन डी वेरिएबल क्रिएट किया डी और इनम डॉट कॉन्स्टेंट वैल्यू एक क्रिएट कर दी, जिससे कि हमने रन टाइम पे ना क्रिएट करके हमने ये प्री डिफाइंड वैल्यू दे दी है कि डी में ईस्ट स्टोर है, ठीक, डी में ईस्ट स्टोर है। अब हमने स्विच में वेरिएबल पास किया डी, केस एक बनाया नॉर्थ, फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन डायरेक्शन इज नॉर्थ, फिर ब्रेक स्टेटमेंट, फिर केस साउथ में हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन साउथ डायरेक्शन, फिर ब्रेक से हमने टर्मिनेट किया, फिर केस ईस्ट सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन ईस्ट डायरेक्शन, फिर ब्रेक लिया, फिर केस वेस्ट सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन वेस्ट डायरेक्शन, फिर डिफ़ॉल्ट में दिया इनवैलिड डायरेक्शन। जैसे स्विच में काम करते हैं वेरिएबल में कि वैल्यूज़ को केसेस से मैच कराते हैं और आउटपुट जनरेट करते हैं, वैसे ही किया। तो चलिए आइए इसको रन करा के देखते हैं। जावा सी example1 डॉट जावा example1, तो क्या है, इस डायरेक्शन है जो कि डी में स्टोर था हमारा। इस तरीके से इनम का हम इस्तेमाल करते हैं स्विच में और फिर टाइप सेफ्टी के लिए। आगे हम इनम के और यूजेस देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।